You can start. नमस्ते बच्चों, सभी कैसे हो। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। पास पड़ोस क्या करने वाले हैं? नया चैप्टर है हमारा जिसका नाम है पास पड़ोस। तो मेरे बच्चों, ये पास पड़ोस क्या होता है? आपने सुना होगा ना कि हमारा पास पड़ोस, पड़ोसी, ये सब सुना है आपने। ओके, तो आप मुझे बताइए कि ये पड़ोस क्या होता है। तो बच्चों, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसे हम पड़ोस कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़ोस। क्या कहते हैं बेटा? पड़ोस क्या होता है? हमारा हमारा आसपास का हमारा आसपास का वातावरण, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम पड़ोस कहते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चे, हमारे घर के आसपास आपने देखा होगा बहुत सारे घर होंगे, या फिर अस्पताल होगा, या स्कूल होंगे, या गार्डन होगा। तो जो भी हमारे घर के आसपास को का जो वातावरण होता है उसे हम पड़ोस कहते हैं। तो आप पूछोगे कि मैम, ये पड़ोसी कौन होते हैं? पड़ोस तो आपने बता दिया, लेकिन आप हमें ये बताइए कि पड़ोसी कौन होते हैं। तो बच्चों में हम आपको बता दें, जो लोग हमारे घर के पास, ठीक है, जो लोग हमारे घर के पास या जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं वे हमारे पड़ोसी होते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे कि पड़ोसी कौन है? जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो कौन हुए? वो हमारे पड़ोसी हुए, है ना, जिन्हें हम अंग्रेजी में नेबर्स बोलते हैं, है ना। जैसे कि मेरे घर के पास श्याम रहता है, मेरे घर के पास राधा रहती है, या मेरे घर के पास रामू काका रहते हैं। तो वो सब कौन है बच्चे? वो सब हमारे पड़ोसी होते हैं। तो पड़ोस में हमारी तरह हमारे घर में जैसे परिवार के लोग रहते हैं, उसी प्रकार कई लोग जो है हमारे आस पड़ोस में भी रहते हैं। तो वहां पर रहने वाले लोगों को हम अपने पड़ोसी कहते हैं। ठीक है। अब हम आपको कुछ बच्चों से मिलवाते हैं, कुछ बच्चों से मिलवाते हैं। ठीक है। तो वो बच्चों से मिलने के बाद आप मुझे बताइएगा कि वे कौन है। आप जानते हैं इन बच्चों को? देखा है आपने इन बच्चों को? नहीं देखा ना? तो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए बेटा, ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। यहाँ पर 3 बच्चे हैं। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? ये कौन कौन है बेटा? ये कौन कौन है? ये है, एक कौन है? राधिका है हमारी, है ना। दूसरी कौन है? दूसरा कौन है? रमन है। तीसरा कौन है? विवेक है ना। तो जो है राधिका, रमन और विवेक, ये बच्चे जो है बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। ये आपस में खेलते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो ये बच्चे जो है ये सभी आसपास के घरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आसपास के घरों में रहते हैं। तो इसीलिए ये सभी कौन है? ये सभी पड़ोसी हैं। ठीक है। तो बेटा, जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो हमारे परिवार की तरह होते हैं, है ना। जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो भी हम, जैसे कि हम अपने परिवार में रहते हैं, तो हमारे परिवार में हम क्या करते हैं? एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हमारे जो पड़ोसी होते हैं वे भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनके साथ हमें कैसा रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब अभी हम लिखेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा? ओके। तो हम लिखते हैं। तो हमें पता लग गया कि हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पड़ोस कहते हैं। और जो लोग हमारे घर के पड़ोस में रहते हैं वे हमारे पड़ोसी हुए। तो हम अभी लिखेंगे हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ हमें
कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चे हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ मैं लिख रही हूं पड़ोसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पड़ोस के जो लोग होते हैं या जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के सहायक होते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पड़ोसी, पड़ोसी एक दूसरे, पड़ोसी एक दूसरे के सहायक होते हैं। कि कोई भी सहायता हमें पड़ी तो क्या होती है, हम उनसे सहायता लेते हैं, है ना। हम उनसे सहायता लेते हैं और साथ ही साथ हाँ, उनको अगर कोई जरूरत पड़े तो हम भी उनकी सहायता करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग बच्चे, हम लोग लिखेंगे खुशी का अवसर हो, खुशी का अवसर हो, खुशी का अवसर हो या दुख। ठीक है, खुशी का अवसर हो या दुख का अवसर हो, क्या करना चाहिए, पड़ोसी हमारे काम आते हैं, पड़ोसी हमारे काम आते हैं या हम उनके काम आते हैं। ठीक है, चाहे हमारे जो परिवार में हो या फिर हमारे जो आसपास में कोई भी खुशी खुशी का अवसर हो या फिर हमें दुख का कोई अवसर हो, तो क्या होता है बेटा, जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो हमारे काम आते हैं। और अगर उन्हें कोई दुख है या उन्हें कोई खुशी है तब भी हम क्या करते हैं, उनके काम आते हैं, उनके कार्यों में हम लोग भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, है ना। यस, तो हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनसे हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनसे हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पर, हमें पड़ोसियों से, हमें पड़ोसियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे कोई लोग हैं जो अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हमेशा उनको डांटते रहते हैं या उनसे उनको गंदी गंदी बातें करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। उनसे हमें क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दुख में दर्द में सभी वे हमारे बहुत ही काम आते हैं, है ना, बहुत काम आते हैं। तो इसीलिए हमें पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की, एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। उनसे हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें हमें अपने परिवार की तरह मानना चाहिए, उनसे हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो हमने क्या क्या लिखा बच्चे पड़ोसी के बारे में, क्या लिखा हमने, देखिए पड़ोसी एक दूसरे के सहायक होते हैं, है ना। खुशी का अवसर हो या दुख का अवसर हो, पड़ोसी हमारे काम आते हैं या हम पड़ोसियों के काम आते हैं। हमें पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और उनसे हमेशा मित्रता बनाए रखनी चाहिए। क्या बनाए रखनी चाहिए, मित्रता बनाए रखनी चाहिए और उनसे अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए। ठीक है बच्चे, ओके। तो बच्चे हम लोग अभी कुछ बच्चों से मिले जो मैंने आपको बताया कि वे जो हैं पड़ोसी हैं और वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं।
सभी खुशियों में एक साथ रहते हैं, दुख में भी एक साथ रहते हैं। किस किस का नाम बताया था मैंने आपको? कौन कौन है ये? राधिका, रमन और विवेक। ठीक है। और इनके पड़ोसी हैं इरफान काका। कौन है? इरफान काका जो है इनके पड़ोसी हैं। ठीक है। और ये सभी कैसे रहते हैं? मेल झोल से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सभी दुखों को, सभी खुशियों को एक साथ बांटते हैं। ओके। तो एक दिन की बात है, राधिका, रमन और विवेक बातें करके खड़े थे। तभी कुछ आवाज आने लगी। जो हमारे इरफान काका हैं वो एक झोपड़ी में रहते थे, और इरफान काका झोपड़ी से भाग रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि भाई इरफान काका झोपड़ी से क्यों भाग रहे हैं। ठीक है। यस, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। तो रमन और विवेक बातें कर रहे थे। तभी रमन ने किससे कहा? विवेक से कहा। क्या कहा उसने? रमन ने क्या कहा विवेक से? रमन ने कहा, क्या कहा? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? काका, काका, कौन से काका? जो हमारे इरफान काका है। ठीक है। काका झोपड़ी से, काका झोपड़ी से बाहर क्यों भाग रहे हैं? ठीक है। तो रमन ने विवेक से पूछा, भाई कुछ तो है, जो काका है, जो हमारे इरफान काका है, वो झोपड़ी से बाहर भाग रहे हैं। ठीक है। इरफान काका की झोपड़ी तो गिर गई है। ठीक है। अभी तक तो ठीक थी, ये कैसे हुआ? तो क्या हुआ बेटा वहां पर? इरफान काका क्यों भागे? क्यों भागे इरफान काका? बाहर को क्यों भागे वे? क्योंकि इरफान काका, इरफान काका की झोपड़ी, क्या हुआ इरफान काका की झोपड़ी को? गिर गई। आपको पता है ना बच्चे, जो झोपड़ी होती है, छोटा सा घर होता है ना, जो घास फूस और लकड़ी सबसे बनाई जाती है ना। तो वो कैसे नहीं होते, वो कच्चा घर होता है, और वो पक्के घर की तरह ज्यादा मजबूत नहीं होती है ना। आपने देखी है झोपड़ी? देखी है बच्चों किसी ने? ओके, तो आपको पता होना चाहिए जो झोपड़ी होती है वो कैसी होती है? कमजोर होती है ना, ज्यादा मजबूत नहीं होती है, क्योंकि वो लकड़ियों से, घास फूस से सबसे बनाई जाती है। तो इरफान काका जो है वो भी एक झोपड़ी में रहते थे, और इरफान काका एक दिन झट से बाहर भाग गए। और तभी रमन और विवेक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी रमन ने कहा, अरे क्या हुआ? काका झोपड़ी से क्यों बाहर भाग रहे हैं? ठीक है। तो उन्होंने पूछताछ की। तभी पता क्या चला कि इरफान काका की जो झोपड़ी है वो गिर गई है। ठीक है। ओके। और उनके घर का सामान दब गया है। ठीक है। क्या हुआ जब झोपड़ी गिर गई? तो क्या हुआ बच्चे? जब उनकी झोपड़ी गिर गई तो क्या हुआ? तो उनका जो घर का सामान है, घर का सामान, घर का सामान, उसके ऊपर से उनकी झोपड़ी गिरी होगी, तो उनके घर का सामान जो है दब गए, झोपड़ी के नीचे दब गए। ठीक है। अब ये बच्चे परेशान हो गए। उन्होंने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि चलो चलो हम सब उनके पास चलते हैं। क्या कहा बच्चों ने? बच्चों ने क्या कहा बेटा? बच्चों ने कहा, चलो चलो, चलो चलो हम सब कहाँ चलते हैं? इरफान काका के पास चलते हैं। हम सब उनके पास चलते हैं। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया कुछ तो गड़बड़ है, और वो क्या करने चले गए?
उनकी सहायता करने के लिए सभी ने क्या किया, उनके पास जाने के लिए सब भाग गए। ठीक है, तो रमन, विवेक, राधिका सभी भागकर काका की झोपड़ी के पास पहुंचे। ठीक है, और तब तक काका के सभी पड़ोसी, जितने भी पड़ोसियां थे, पड़ोसियां मैंने बताया ना आपको, जो घर के पास आसपास के लोग हैं, है ना, सभी इकट्ठे हो गए। बेटा हमारे घर में अगर कोई अनहोनी हो या कुछ ऐसे गड़बड़ हो तो हम सबसे पहले किसको बुलाते हैं? हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जिन्हें हम पड़ोसी कहते हैं, है ना। तभी रामू काका, आई एम सॉरी, इरफान काका जैसे ही बाहर निकले घबरा कर कि उनकी झोपड़ी गिर रही है, तभी विवेक, रमन, राधिका सभी उनकी तरफ भागे। जैसे ही वे भागकर वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा वहां पर कौन इकट्ठे हैं, सभी उनके पड़ोसी इकट्ठे हो गए हैं। कौन इकट्ठे हुए वहां पर? पड़ोसी, इरफान काका के पड़ोसी। ठीक है, इरफान काका के पड़ोसी सभी वहां पर इकट्ठे हो गए। अब उनके पड़ोस में एक दीदी रहती है, उनका नाम क्या है? उनका नाम सरला दीदी है। ठीक है, तो सरला दीदी भी भागी भागी वहां पर पहुंची। जैसे ही उन्होंने सुना कि जो है इरफान काका की झोपड़ी जो है गिर गई है, तो कौन आया? सरला दीदी भी पहुंच गई वहां पर। सरला दीदी, जो कौन है? सरला दीदी भी किसकी पड़ोसी है? इरफान काका की पड़ोसी। ठीक है, सरला दीदी भी वहां पर पहुंची। अब दीदी ने कहा, काका क्या हुआ? क्या पूछी दीदी ने? क्या पूछा बेटा दीदी ने? कि काका क्या हुआ? काका क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? इतना घबरा क्यों रहे हो? ठीक है, उन्होंने पूछा कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो, क्या बात है? तो इरफान काका तो बहुत परेशान थे। उन्होंने क्या कहा? इरफान काका ने कहा, अरे मैं अकेले क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी झोपड़ी गिर गई है। क्या कहा इरफान काका ने? मैं अकेले क्या करूं? ठीक है, मैं अकेले क्या करूं? वे अकेले हैं घर में, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा वे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी झोपड़ी गिर गई है। क्या कहा उन्होंने? मेरी झोपड़ी गिर गई है, गिर गई है। ठीक है, ओके। अब उन्होंने क्या कहा, वे अकेले क्यों है बेटा घर में? क्योंकि जो है काकी और उनका जो बेटा जावेद है वो घर में नहीं है। तो इरफान काका ने क्यों कहा कि मैं अकेला हूं? क्यों कहा? क्योंकि क्योंकि वहां पर क्यों कौन नहीं है? क्योंकि काकी, जो उनकी पत्नी है, ठीक है, इरफान काका की पत्नी कौन है? काकी है। काकी और काकी और जावेद, जावेद कौन होगा बेटा? जावेद उनके बेटे हैं। ठीक है, काकी और जावेद घर पर नहीं है, इसीलिए वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अकेले वे क्या करेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी झोपड़ी गिर गई है, और जो काकी है और जावेद है वो भी घर पर नहीं है, सारा सामान दब गया है। क्या कहा उन्होंने? सारा सामान दब गया है, सारा सामान दब गया है। कैसे निकालूं, वे अकेले हैं, वैसे नहीं कर सकते अकेले कुछ भी, है ना। कैसे निकालूंगा? तो ये कारण था जिसके कारण राम, जो हमारे इरफान काका है, वे परेशान थे। कहाँ रहूंगा, क्या क्या परेशानी का कारण था उनका, कि वे सामान को कैसे निकालेंगे। और उनकी सबसे परेशानी क्या थी बेटा?
कि वे कहाँ रहेंगे। उन्होंने कहा कहाँ रहूंगा, ठीक है, कहाँ रहूंगा। बारिश का मौसम है, सोचो जरा, बारिश के मौसम में अगर हमारा घर वर सब गिर जाए और हम बेघर हो जाए, हमारे सामान सब उसमें दब जाए, तो क्या होगा। इतनी बुरी तरह से बारिश हो रही है, हमारा घर जो है हमें बरसात से, ठंडी से, गर्मी से बचाता है ना। तो रामू काका बहुत परेशान और बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं घर में अकेला हूँ, मेरी झोपड़ी तो गिर गई है, और जो काकी है और जो जावेद है वो घर पर नहीं है, सारा सामान उनका दब चुका है, और उनको कैसे निकालूंगा और कैसे मैं कहाँ पर रहूंगा, और मैं अकेले कैसे संभालूंगा। किसका मौसम है अभी, बारिश का मौसम भी है। उन्होंने कहा मुझे जल्दी ही कुछ संभालना है, इतनी जल्दी में सब कुछ कैसे होगा, ठीक है। तो उनकी परेशानी का कारण आपको पता लग गया क्या है। ओके, तभी इरफान काका ने अपने पड़ोसियों को, जो ये जो काका है ना, जो इरफान काका, ये बहुत ही नेक है। कौन है, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। जो हमारे इरफान काका हैं, इनके बारे में बता रहे हैं, इरफान काका बहुत अच्छे दिल के हैं। वे अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते हैं, और उनको चिंतित देखकर वे चिंतित हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इरफान काका के बारे में यहाँ पर लिखें, कैसे है इरफान काका। इरफान काका बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे और नेक इंसान है ना। तभी तो वे अपनी पड़ोसियों के, वे क्या करते हैं, सदैव अपने अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते हैं। सदैव यानी हमेशा वे क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो आपको पता लगा वे कितने अच्छे हैं, ठीक है। अब जो है इरफान काका को परेशान देखकर जितने भी पड़ोसी उनके आसपास थे, यानी कि हमारी सरला दीदी आ गई थी, राधिका, रमन, विवेक, सभी आए, और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें काका। उन्होंने क्या कहा, वे सभी इकट्ठे हो गए, क्योंकि हमारे जो इरफान काका हैं वो सभी की सहायता करते हैं। उनको परेशान देखकर उनके जो पड़ोसियां हैं उन्होंने कहा कि काका आप चिंता ना करें, आप अकेले नहीं हैं, हम सभी आपके साथ हैं। सभी मिलकर हम क्या करेंगे, झोपड़ी को बिल्कुल ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ये सुनकर जो है इनके मन में, इरफान काका के मन में भी खुशी हुई होगी, है ना। तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि आपके जो आस पड़ोस में अगर किसी को कोई परेशानी है, या आपके जो पड़ोसी है वो किसी भी दुख में है, तो आप क्या करते हो, आपकी तरफ से आप क्या करते हो बेटा, आप मुझे बताइएगा अगली क्लास में, ठीक है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में। अगली क्लास में हम और भी बातें करेंगे, हम देखेंगे कि राधिका, रमन, विवेक और उनके जो पड़ोसियों ने मिलकर इरफान काका की कैसे सहायता की। ओके बेटा, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करें। ओके, इसी के साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।